आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन अधिकारी में। और आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ट्राइंगल के मीडियंस कॉन्करेंट है, ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, मैं नाम देता ए बी सी। सॉल्यूशन में वही लिखता, लेट कैपिटल ए कैपिटल बी एंड सी बी vertices of a triangle, vertices of a triangle। और इसके और इसके मिड पॉइंट्स होंगे डी ई और एफ, एंड डी ई एंड एफ बी द midpoints of the sides। midpoint of the sides कौन कौन से साइड्स है? सबसे पहले है डी बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो, let small a bar, small b bar, small c bar, small d bar, small e bar and small f bar be position vectors, be position vectors of points A, B, C, D, E एंड F के क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है रिस्पेक्टिवली। बराबर है। अब देखो, देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर है। तो क्या होगा, स्मॉल डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 2। सेम दूसरा ई बार क्या होगा, ई बार इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बार डिवाइडेड बाय 2। और एफ बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय 2। ये किससे, कहां से मिला हम लोगों को, ये मिला हम लोगों को बाय मिड पॉइंट फार्मूला से। अब इसे ही सॉल्व करते, देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार। यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ई बार इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बार। और यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। बराबर है। तो ट्वाइस डी बार, ट्वाइस ई बार और ट्वाइस एफ बार की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल गई। बराबर है। तो देखो, इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ट्वाइस डी बार प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कम है, बी है। बराबर है। फिर क्या लिखेंगे, ट्वाइस ई बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ट्वाइस एफ बार प्लस सी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। बराबर है। मतलब हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, देयरफॉर ट्वाइस डी बार प्लस ए बार डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ई बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ट्वाइस एफ बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3। बराबर है। इज इक्वल टू, हम लोग इसे सेंट्रॉइड जी बार कंसिडर करते, इसे ऐसे बोलते यदि ये सेंट्रॉइड पॉइंट जी रहे तो। बराबर है। तो we have
जी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3, बराबर है। अब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार क्या है, इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस डी बार प्लस ए बार डिवाइडेड बाय 3, बराबर है। अब 3 मतलब ये, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ट्वाइस डी बार प्लस 1 ए बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, बराबर है। सेम उसी तरीके से हम लोग इसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस एफ बार प्लस 1 सी बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, बराबर है। उसी तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर है। इफ G is the point if G is the point whose position vectors is G bar, then from the above equation it is clear that the point G lies on the medians AD BE and CF, and it divides each of the medians AD BE CF internally in the ratio, कौन सा रेशो है, 2:1, in the ratio 2:1. Therefore, three medians are concurrent. तो ये हो गया उसका प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए ऑफ 0, 3, 0, बी ऑफ 0, 0, 4 एंड सी ऑफ 0, 3, 4। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखो आप लोगों को सबसे पहले गिवन डाटा दिया हुआ है, वही गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में क्या है, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, बराबर है। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, कौन से है, 0, 3, 0। सेम बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कौन से, 0, 0, 4। और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कौन से, 0, 3, 4। इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्या होगा, स्मॉल ए बार इज इक्वल टू 0 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 0 K कैप। यहाँ पे बी का भी होगा, बी बार इज इक्वल टू 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 4 K कैप। यहाँ पे सी बार होगा, सी बार इज इक्वल टू 0 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप।
उसके बाद में क्या है, टू फाइंड द इंसेंटर, टू फाइंड इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो, यदि एकाद ये इस तरह से ट्राइंगल रहा, ए बी सी, बराबर है, तो इसकी लेंथ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी बार निकालते हैं। ए बी बार निकालोगे तो किस तरह से होगा, बी बार माइनस ए बार, बराबर है। अब बी बार क्या है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस यहाँ पे 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी बार, ए बी बार आएगा -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, बराबर है। ये क्या होगा, ए बी बार। सेम उसी तरीके से ए सी बार निकाल दे। ए सी बार क्या होगा, सी बार माइनस ए बार। सी बार क्या है, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ए बार क्या है, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप, बराबर है। इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 0 0 कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 0 होगा और के 4 माइनस 0 मतलब क्या होगा, ओनली 4 के कैप आएगा। ए सी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली 4 के कैप। उसके बाद ए बी हो गया, ए सी हो गया। उसके बाद बी सी बार, बी सी बार इज इक्वल टू सी बार माइनस बी बार। अब देखो सी बार लिखते, सी बार क्या है, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस बी बार लिखते, बी बार क्या है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू, अब देखो 0 माइनस 0 0 होगा, 3 जे माइनस 0 जे क्या होगा, 3 जे होगा प्लस 4 के माइनस 4 के 0 के मतलब क्या होगा, ओनली 3 जे होगा। अब देखो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ ए सी बार और मॉड ऑफ बी सी बार। वो किस तरह से निकालते देखो, नाउ मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बार अंडर रूट ऑफ क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा, बराबर है। सेम उसी तरीके से क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए सी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है, ए सी बार 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 4, बराबर है। देयरफॉर मॉड ऑफ ए सी बार इज इक्वल टू 4। थर्ड वैल्यू भी मिलेगी, मॉड ऑफ बी सी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना होगा, 3। देयरफॉर मॉड ऑफ बी सी बार इज इक्वल टू 3। ये तीनों वैल्यू मिल गया। अब देखो, इफ कैपिटल H ऑफ स्मॉल h बार is the incenter of triangle, is the incenter of triangle ABC, then तो incenter क्या होगा, therefore h bar is equals to mod of BC bar into A bar plus mod of AC bar into B bar
प्लस मॉड ऑफ ए बी बार इंटू सी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी सी बार प्लस मॉड ऑफ ए सी बार प्लस मॉड ऑफ ए बी बार। अब देखो मॉड ऑफ बी सी बार आप लोगों को पता है कितना है, 3 है, और ए बार की वैल्यू क्या है, ए बार की वैल्यू है 3j बार, 3j कैप, प्लस मॉड ऑफ ए सी बार पता है कितना, 4, और बी बार की वैल्यू कितनी है 4k कैप, प्लस ए बी बार की भी वैल्यू पता है कितनी 5 इंटू सी बार की वैल्यू कितनी है 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय बी सी बार की वैल्यू 3 प्लस ए सी बार की वैल्यू 4 प्लस ए बी बार की वैल्यू 5। अब देखो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व किस तरह से होगा, इज इक्वल टू 3 3 जार 9j कैप प्लस 4 4 जार 16k कैप प्लस 5 3 जार 15j कैप प्लस 5 4 जार 20k कैप डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, देखो जे वाली टर्म के एडिशन करते हैं 9 प्लस 15 जे कैप प्लस 16 प्लस 20 के कैप डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 24 जे कैप प्लस 36 के कैप डिवाइडेड बाय 12। अब देखो सेपरेट करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 12 जे कैप प्लस 36 डिवाइडेड बाय 12 के कैप इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ट्वाइस जे कैप प्लस थ्राइस के कैप बराबर है। देयरफॉर एच बार इज इक्वल टू ट्वाइस जे कैप प्लस थ्राइस के कैप बराबर है, ये मिला हमको इन सेंटर। एंड कैपिटल H इज इक्वल टू क्या होगा, I 0 है, J 2 है और K 3 है। ये होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ फॉर I कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप ट्वाइस I कैप प्लस थ्राइस j कैप प्लस 4k कैप एंड 2I कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन दिखता है, इन ट्राइंगल ABC बराबर है। सपोज ये ट्राइंगल में यहाँ पे ड्रॉ करता है, ट्राइंगल हो गया ABC। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, एंगल ए का बाइसेक्टर मीट्स BC लाइन BC। तो ये जो डी पॉइंट है ये आप लोगों को क्या निकालना है। तो देखो लेट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बार इज इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, 4I कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। तो ए के पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, 4 7 8। सेम बी बार इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस I कैप प्लस थ्राइस j कैप प्लस 4k कैप। फिर बी के पॉइंट्स कौन से हो गए, बी के पॉइंट्स हो गए 2 3 4। और सी बार इज इक्वल टू क्या, ये ट्वाइस I कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो सी के पॉइंट्स कौन से हो गए, 2 5 7, कौन से हो गए 2 5 7 बराबर है। अब देखो देयरफॉर अब ए बी बार और ए सी बार निकालते। सबसे पहले ए बी बार निकालेंगे, बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, बी बार क्या है, ट्वाइस I कैप प्लस थ्राइस j कैप प्लस 4k कैप
माइनस ए बार क्या है 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप इज इक्वल टू आई वाले टर्म 2 माइनस 4 आई कैप प्लस 3 माइनस 7 j कैप प्लस 4 माइनस 8 k कैप इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 4 j कैप माइनस 4 k कैप बराबर है। सेम उसी तरीके से AC बार निकाल दे। AC बार इज इक्वल टू क्या होगा C बार माइनस A बार इज इक्वल टू C बार क्या है ट्वाइस आई कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप माइनस A बार क्या है 4 आई कैप प्लस 7 j कैप प्लस 8 k कैप। अब देखो यहाँ पे किस तरह से हो गया 2 माइनस 4 आई कैप प्लस 5 माइनस 7 j कैप प्लस 7 माइनस 8 k कैप इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस 2 आई कैप 5 माइनस 7 माइनस 2 j कैप 7 माइनस 8 माइनस k कैप बराबर है। इससे आप लोगों को ए बी बार और AC बार की क्या मिली वैल्यू मिली। इससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं मॉड ऑफ ए बी बार। मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू क्या होगा अब देखो अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 20 36 रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू कितना होगा 6। मोड ऑफ AC बार निकाल दे। मोड ऑफ AC बार इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। मोड ऑफ AC बार इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ सेम उसी तरीके से माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब देखो इसे कंटिन्यू करते हैं। लेट D be the point where angle bisector of angle A meets BC. D divides BC in the ratio AB is to AC। AB is to AC में उसे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। Therefore small d bar is equals to क्या होगा mod of AB bar into C bar plus mod of AC bar into B bar divided by mod of AB bar plus mod of AC bar is equals to देखो इस लिखते हैं AB बार कितना है 6 इंटू C बार कितना है ये यहाँ पे ट्वाइस आई कैप प्लस थ्राइस J कैप प्लस 4 K कैप प्लस AC बार कितना है 3 इंटू B बार कितना है ट्वाइस आई कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप डिवाइडेड बाय कितना आएगा AB बार 6 प्लस 3। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं 6 2 12 आई कैप प्लस 18 J कैप 24 K कैप प्लस 3 2 6 आई कैप प्लस 3 3 9 J कैप प्लस 4 3 12 K कैप डिवाइडेड बाय
6 + 3 9 इज इक्वल्स टू, देखो आया वाली टर्म 12 + 6 आई कैप प्लस 18 + 9 जे कैप प्लस 24 + 12 के कैप डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 18 आई कैप प्लस 39 जे कैप प्लस 54 के कैप डिवाइडेड बाय 9 से यदि डिवाइड करें तो क्या होगा, ट्वाइस आई कैप प्लस 13/3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये क्या की वैल्यू मिलेगी डी बार, और यही आप लोगों को क्या करना था, निकालना था। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर।